दौलत राम भैया, इस बार यहाँ पे एक पुल बना दो, है ना? हाँ, क्रॉस करने के लिए। नीचे नाले का पानी हो गया ना, बाई चांस आता भी है तो यहाँ से एक पुल बन जाए, क्योंकि ये डिजास्टर तो होना ही है ना। नाले का पानी तो आएगा ही आएगा नीचे को। कितनी बार बनाओगे ये रास्ता? ये देखो, ये है हमारे बदा नाले का सीवरेज प्लांट की तरफ और बदा बिहाली की तरफ जो रास्ता बना हुआ है, और पंचायत द्वारा इस रास्ते को बनाया गया है। ये रास्ता बदा बिहारी के लिए भी जाता है और सीवरेज प्लांट के लिए भी। और ये है बदा नाला, ये है बदा नाला। ये देखिए, अक्सर मैं लाइव देती हूँ और आज तक मैं लाइव देती आई हूँ। तो ये रोड है, ये जीपेबल रोड बना हुआ है और ये है बदा नाला। थोड़ा सा मैं आपको आगे तक ले चलती हूँ। ये बदा नाला है और ऊपर रोड है, और इस नाले से जो है किस तरह से रोड बनाने की योजनाएं बनाई गई थी। अब इसे हम विभागों द्वारा कह सकते हैं या फिर किसी सोची समझी साजिश के तहत ये सब हो रहा था। तो ये देखिए, 28 फरवरी 2025 में जो डिज़ास्टर हुआ, यानी अभी की बात है ये, तो ये फिर से जो है इस तरह से यहाँ पे ये नाला बन चुका है और नाले ने अपना रूप दिखाया है कि मैं नाला हूँ, मुझे रोड में मत बदलिए, मुझे नाला ही रहने दीजिए, क्योंकि मेरा काम है यहाँ से पानी को अपने डेस्टिनेशन तक ले जाना। तो देखिए किस तरह से ये नाला जो है एक अपना रूप इसने लिया है। और ये यहाँ की फॉरेस्ट है और ये सुरक्षित है, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचा रही है और वो अपना रास्ता लेकर के अपने डेस्टिनेशन तक, ब्यास नदी, यानी कि यहाँ से ये ब्यास नदी में जाएगा और कोई नुकसान करने का इसका इरादा नहीं है इस नाले का। मगर योजनाएं कुछ ऐसी बनाई गई थी कि इस नाले से रास्ता दिन रात, दिन में तो उस तरह की योजनाएं बनती थी और काम होता था, मगर जब रोक टोक हमने शुरू किया तो रात के अंधेरे में भी यहाँ पे विकास कार्य हो रहे थे, और इसका मैं लाइव पहले भी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। और ये देखिए, ये इस तरह से ये नाला आया है इस बार फिर से, और पहले से ज़्यादा ये डीप नाले बन चुके हैं, पहले से ज़्यादा ये डीप नाले बन चुके हैं। ये देखिए किस तरह से ये नाला आया है। और ये ऊपर का रोड है जो मैं आपको बता रही थी, जीपेबल रोड। जीपेबल रोड के होते हुए नाले से रास्ते का निर्माण किया जाना कहाँ तक जायज़ था, ये प्रकृति ने दिखा दिया है। और मैं हो सके तो लाइव भी दिखाऊंगी कल इसे, पर ये मैं वीडियो सेव कर रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, लाइट नहीं है। ये देखिए ये कितने डीप नाले बन चुके हैं। इस तरह से ये नाला बन चुका है और इसने फॉरेस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, ये सुरक्षित है। जबकि इस नाले को कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश की गई थी, इस तरफ से नालियाँ बना दी गई थी और इस जंगल को जो है, इस नाले के पानी को वहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, मगर इस नाले ने अपना रास्ता खुद लिया है। इसे मालूम है इसे कहाँ से बहना है और इसने इस प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। मगर मानव जो है लगातार, मानव की कृत्य कुछ ऐसे हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि
हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि हम मानव जो इतने स्वार्थी हो गए हैं और दानव सा व्यवहार कर रहे हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हुए अपने स्वार्थ के चलते हम प्राकृतिक नदी नालों के साथ जब छेड़खानी करते हैं तो प्रकृति को अपना ये रौद्र रूप दिखाना पड़ता है। ये देखिए कितने डीप नाले ये बन चुके हैं, ये देखिए। तो मैं ये वीडियो आप सबको इसलिए दिखा रही हूँ फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि मैं लाइव भी दिखा चुकी हूँ अभी 1-2 दिन पहले। मैं लाइव भी दिखा चुकी हूँ किस तरह से यहाँ पे डिज़ास्टर हुआ था और ये अभी भी ये पानी चल रहा है और ये इतने डीप नाले ये बन चुके हैं। ये देखिए फेसबुक व्यूवर्स, ये देखिए। और ये रोड है, ये बड़ा पुल है। तो अब मैं यहीं से होते हुए, रोड से नहीं, मैं इसी नाले से होते हुए आपको कवरेज दिखाते हुए मेन रोड तक जाऊंगी। ये देखिए कितना डीप नाला ये बन चुका है। बहुत कोशिश की गई इस नाले को रोड में कन्वर्ट करने की, बहुत हमने इसके लिए विरोध किया और जब एडमिनिस्ट्रेशन ने और पंचायत ने हमारा साथ नहीं दिया तो कुदरत ने हमारा साथ दिया और हमें पूरा यकीन था कि प्रकृति को बचाने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो प्रकृति ज़रूर अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आएगी और वो भी कुछ ऐसा करके दिखाएगी और बताएगी कि मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ और मेरे इरादों को वो समझेंगे। और इस तरह से मैंने प्रकृति को बचाने का एक प्रयास किया था। यहाँ क्रिएट वर्क करवाए थे ताकि हम इस फॉरेस्ट को सुरक्षित कर पाएँ। और अब देखिए ये इस तरह से ये नाला आया है। ये बहुत डीप नाला बन चुका है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। अब मैं यहाँ से मेन रोड पे पहुँचती हूँ और मेरी कोशिश है आप सबसे, मैं कोशिश कर रही हूँ हर बार वीडियोस बना करके कि मैं आप सबको दिखा पाऊँ कि अगर आप थोड़े से भी जागरूक नहीं होते हैं तो कितना कुछ आपके आसपास, किस तरह की घटनाएं घट जाती हैं और कितना कुछ आप लोगों के आसपास हो जाता है। और समय रहते जब आप इसका विरोध नहीं करते हैं तो किस तरह से आप नुकसान आपके जनमानस का हो सकता है, ये मैं आप सबको लाइव दिखा रही हूँ फेसबुक व्यूवर्स। ये देखिए ये वो नाला है और ये कितना डीप अब हो चुका है, ये देखिए। तो नालों को हम नाला रहने दें, नदी को हम नदी रहने दें, जंगलों को हम जंगल रहने दें, हम खुद चैन से रहें और प्रकृति को भी चैन से रहने दें। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। ये वो पेड़ है, मुझे बहुत खुशी है कि किस तरह से ये पेड़, देखिए ये पेड़, इसमें शायद इतना विजिबल नहीं है, ये देखिए ये वो पेड़ है। एक पेड़ यहाँ पे टिका हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। ये हमने प्लांटेशन किया, ये थी जब हमने ये क्रिएट वर्क्स करवाए थे यहाँ पे और लैंड के प्रोटेक्शन के लिए हमने ये पेड़ लगवाया था। ये वो पेड़ हैं जो अभी तक सुरक्षित है, क्योंकि बाकी पेड़ डैमेज कर दिए गए थे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। मगर झाड़ियों के बीच में शायद ये एक पेड़ रह गया था और ये उन्हें दिखा नहीं और आज यहाँ से झाड़ियाँ आसपास से पानी के साथ बह गई हैं। मगर ये पेड़ जो है ऐसे तन कर खड़ा है और ये अपना महत्व समझा रहा है हमें, मानो ये हमें अपना महत्व समझा रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आप सबका रक्षक हूँ। आप मेरी रक्षा करें या ना करें, मगर मैं आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा और इसी तरह तन कर रहूँगा। तो फेसबुक व्यूवर्स, कई बार प्रकृति जो है हमें देखिए कितना कुछ समझा देती है बिन कहे भी, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। और इस तरह से ये पेड़ देखिए किस तरह से इसने ज़मीन को पकड़ के रखा हुआ है और लैंडस्लाइड होने से यहाँ बचाया हुआ है और आसपास की ज़मीन को ये कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। मगर अफसोस कि कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व जो है इस बात को समझ नहीं पाए। ये देखिए ये नाला फेसबुक व्यूवर्स, ये अपर बदा से लोअर बदा के लिए ये नाला आया है और इस तरह से। तो प्रकृति के इशारों को समझने की कोशिश कीजिए और जानबूझकर तो क्या, अनजाने में भी आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास मत कीजिए। मेरी आप सबसे यही विनती है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अपने आसपास
प्रकृति का ध्यान रखिए, आप सब तभी सुरक्षित रह पाएंगे। थैंक यू सो मच।